जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं आरएसआई के बारे में, आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है। आज हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि आरएसआई क्या होता है। स्क्रीन पे आपको आरएसआई और प्राइस दोनों दिख रहा है। अब हमने पिछला क्या पढ़ा था कि प्राइस सेम लेवल या अप इंडिकेटर डाउन मतलब पॉजिटिव डाइवर्जन प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे चार्ट पे, कैसे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डाइवर्जन दिख रहा है, ये प्राइस दिख रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आरएसआई का वैल्यू हम देखेंगे कहाँ पे और आरएसआई का वैल्यू एक्चुअल में कहाँ सही बताता है। तो आप जो ये देख रहे हैं, जो ये मेरा ये लाइन जा रहा है माउस वाला, ये जिस एरिया में भी जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इस वाले एरिया पे, ये वाले एरिया पे आरएसआई का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। जो यहाँ पे अभी आंख है, इसी की जब ये हटेगा तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 71 आरएसआई का वैल्यू है, ये 53.38 है, ये आपका 54.60 है, ये आपको 70.83 है। तो हमको देखना है प्राइस सेम लेवल या अप का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसका हिस्सा लेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे बाएं तरफ लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इसका लो प्राइस का मतलब क्या होगा। यहाँ पे आपको लो प्राइस दिखेगा, वो वीक होना चाहिए। अगर वीक नहीं है, बॉडी है तो ले सकते हैं, मतलब लो प्राइस लेंगे। तो ये लो प्राइस यहाँ पे है, इसको लेंगे और इसके ऊपर ये है, क्योंकि ये लाइन क्या है, बाएं तरफ लाइन नीचे है और दाएं तरफ ऊपर है, तो ऑटोमेटिक है कि ये प्राइस ऊपर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर डाइवर्जन लगाया है कि नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू 49.67, तो हम यहाँ पे फिर ये लाइन लेंगे और 49.67 पे अपना क्लिक करके और यहाँ से यहाँ तक मिलान करेंगे। ये मिलान कर लिए, ये हो गया आपका प्राइस सेम लेवल या इस वीक के ये इसका वीक या तो ऊपर होना चाहिए और नहीं तो कम से कम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका लो है 41.76 और इसका लो है 41.66, मतलब इससे ये वाला ऊपर है। तो ऊपर है तो हमारा एक शर्त जो है प्राइस सेम लेवल या अप का कंडीशन पूरा हुआ और देखना है कि आरएसआई डाइवर्जन लगाया है कि नहीं। तो यहाँ पे आरएसआई 49.67 है और यहाँ पे आरएसआई 31.78 है। तो मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन लगा दिया है। जब ये लग जाए तो इसका नियम ये है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए आप कितना बढ़िया से मार्केट ऊपर गया है। अब हम एक दो उदाहरण और देखेंगे। बिल्कुल बढ़िया वाला लेंगे, जैसे यहाँ पे एक बढ़िया वाला मिला, देखिए यहाँ पे इसका लो लेंगे और यहाँ से लाइन खींचेंगे और ये वाला कैंडल जो है, ये वाला इसके वीक पे आएंगे, ना कि बॉडी में, क्योंकि सामने देखेंगे बॉडी को टच कर रहा है तो इसके वीक पे लाएंगे अपने इस लाइन को और वीक पे ला करके छोड़ देंगे और ये ऊपर है। अब बिगिनर जो है, सीखने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे ला सकते हैं, नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लाने से ये होगा कि बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि इसके ये ऊपर है। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आरएसआई का वैल्यू कितना है। तो जब भी आप किसी भी कैंडल के सामने जब इसको ले जाएंगे, इस लाइन को ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना है 61.84, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना है 70.23, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना है 72.01। तब यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू जो है वो 70.58 है और यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू जो है 56.48 है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आरएसआई का वैल्यू है यहाँ से यहाँ का आरएसआई वैल्यू कम है, तो कम है तो डाइवर्जन लगाया है। अब यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ला करके मिला देंगे। ये हुआ अपना पॉजिटिव डाइवर्जन, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए गया है कि नहीं गया है। चलिए और बढ़िया वाला हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस हमको ऐसे ही करना है। बढ़िया वाला एक और मिला, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले कैंडल के ऊपर गया है, तो इसको इसे कर देंगे और फिर यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे
और डाइवर्जन लगाया है। एक चीज़ आप और, जैसे ये आपको एक दिख रहा होगा, ये स्विंग कोना कोना सा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हमको गलती से भी सिर्फ कोना नहीं मिलाना है। अगर ये वाला RSI यहाँ पे होता, ये वाला कैंडल यहाँ पे होता या इस कैंडल के ऊपर होता, तो हम इसके बीच में ही मिला सकते थे, इसके बीच में ही मिला सकते थे। कहने का मतलब ये है कि इस कैंडल के बराबर में या नीचे कोई भी कैंडल होगा तो हमको बस वह उसी कैंडल का RSI को टच कराना है और यहाँ तक लाना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका वीक क्या है, इसके वीक को लेंगे और मिलान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। चलिए ठीक है, हमने क्या पढ़ा, प्राइस सेम लेवल, ये अप इंडिकेटर डाउन, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ला करके हम मिलान कर देंगे। अब ऐसे वाले को हमको नहीं लेना है, हमने क्या बताया था, ऐसे वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो RSI का जो डाइवर्जन वाला जो लाइन हमने ये खींचा है उसको ये काट दे रहा है, ये काटना नहीं चाहिए। इस लाइन को ये टच करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर काट दिया तो नहीं चलेगा। तो हमको ऐसे वाला नहीं लेना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपका गलत हो गया। तो आपका पॉजिटिव डाइवर्जन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जन की ओर चलते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमको पॉजिटिव डाइवर्जन केवल और केवल अप ट्रेंड में देखना है और नेगेटिव डाइवर्जन डाउन ट्रेंड में देखना है। तो चलिए हम कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं। इसी को ले लेते हैं। अब देखिए प्राइस सेम लेवल या डाउन, पॉजिटिव डाइवर्जन में क्या पढ़ा था, प्राइस सेम लेवल या अप, और नेगेटिव डाइवर्जन में प्राइस सेम लेवल या डाउन। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके लाइन खींचेंगे, यहाँ पे नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि इस वाले ऊपर वाला जो हाई है उस हाई से ये वाला हाई नीचे है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से, और सीधा यहाँ पे ले जा करके मिलान कर देंगे, यहाँ पे ले जा करके मिलान कर देंगे। ये नेगेटिव डाइवर्जन होगा। अब नेगेटिव डाइवर्जन का मतलब क्या होगा, प्राइस को नीचे जाना चाहिए। अब क्या नीचे गया है, बिल्कुल गया है, यहाँ से यहाँ तक आपका नीचे गया है, मतलब ये नेगेटिव डाइवर्जन काम किया है। अब एक और मिला, ये देखिए प्राइस सेम लेवल या डाउन, बिल्कुल ये डाउन है। अब डाइवर्जन लगाया है कि नहीं लगाया है, ये देखिए आप यहाँ से डाइवर्जन लगाया है, काम भी किया है, लेकिन ऐसे वाले को हमको अभी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो है RSI की लाइन को काट दिया है। ये बने हुए चार्ट पे दिख रहा है, बहुत आसान है, क्योंकि आगे का हमको दिख रहा है, इसकी वजह से हर कोई ये सोच सकता है कि नहीं ये तो काम किया है। लेकिन जब चार्ट हमारे पास अगर इतना ही रहेगा तो हालत खराब हो जाएगी अनुमान लगाने के लिए कि प्राइस नीचे गया है, यहाँ काट दिया है, अब समझिए चार्ट यहीं तक है। तो ये सोचना हमारे लिए कि नीचे जाएगा, ये काट दिया है, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हमको सिर्फ वहीं लेना है जहाँ पे हमारा नियम जो फॉलो कर रहा है, जो हम सीख रहे हैं, उसको हमको करना है, अपने से दिमाग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। चलिए नेगेटिव डाइवर्जन और देखने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में खोलते हैं। अब इसमें देखते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन कहाँ मिल रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएगा। जब तक जल्दी जल्दी नहीं मिल रहा है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।
आपका पॉजिटिव डाइवर्जन है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, देखिए गया है कि नहीं गया। चलिए प्राइस सेम लेवल या अप, इंडिकेटर डाउन, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे लाएंगे। जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि ये कैंडल पे RSI का वैल्यू जहाँ पे रहेगा हम वहीं पे लेंगे। अब इस वाले कैंडल पे जब आ रहे हैं तो ये यहाँ पे रुक रहा है, मतलब ये जो कोण है, ये जो है इसके थोड़ा सा ऊपर, तो हम ऊपर ही लेंगे, ना कि यहाँ पे इस कोण को मिलाने का प्रयास करेंगे। ऊपर लेंगे और ऊपर से सीधा यहाँ पे मिलाएंगे। प्राइस सेम लेवल या अप का कंडीशन मेरा पूरा हुआ और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर गया है। अब जो गया है उसी को हम लेंगे, जो नहीं गया है उसको हम नहीं लेंगे। आगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर जाना चाहिए, गया भी बढ़िया से काम किया। अब नेगेटिव डाइवर्जन का एक और मिला यहाँ पे, नेगेटिव डाइवर्जन का प्राइस सेम लेवल या डाउन, इंडिकेटर और प्राइस को नीचे जाना चाहिए। देखिए गया है कि नहीं गया है, बिल्कुल यहाँ से ये काम किया है। तो जो जो काम किया है हमको टू वाला लेना है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन आपको मिला। जब तक आपको खूब जल्दी जल्दी नहीं मिले तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे। अब RSI का वैल्यू कहाँ से देखना है, ये आपको पता चल गया। RSI का वैल्यू हमको यहाँ पर देखना है। अब जब यहाँ ले जा रहे हैं तो ये 0 और 100 के बीच, ये जो है ये आपका 70 का बॉर्डर है और ये 30 का बॉर्डर है। RSI का वैल्यू कितना होता है? RSI का वैल्यू होता है आपको 0 से, दिखे यहाँ पर 0 से 100 के बीच। प्राइस कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा और 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो है ये बीच वाला लाइन ये यहाँ दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में RSI का वैल्यू कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो हमको RSI का वैल्यू यहाँ पे देखना है। और डाइवर्जन के लिए लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे कि जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन को RSI काट नहीं रहा है। अगर काटेगा तो वैसा नहीं लेना है। अब हमको पॉजिटिव डाइवर्जन में नीचे से लेना है, ऐसे लेना है पॉजिटिव डाइवर्जन, और नेगेटिव डाइवर्जन में हमको ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और असाइनमेंट भेजते रहिए।